नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजुना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों में बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की काफिले की वजह से छूटा 30 छात्रों का एग्जाम, आरोपों पर पुलिस ने दी सफाई। दिल्ली, यूपी समेत आधे भारत में लू का कहर, हिमाचल भी तपने लगा, 40 के पार रहा पारा। 55 दिन 4000 समुद्री मील समुद्र प्रदक्षिणा पर रवाना हुआ तीनों सेनाओं की महिला सैनिकों का बेड़ा। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के चर्च का दौरा किया, मशहूर कवि कैमूज को दी श्रद्धांजलि। भारत दौरे पर आ रहे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदाद पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। विशाखापट्टनम में 30 छात्र अपने परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देने में असफल रहे। ऐसा आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के काफिले के कारण हुआ। काफिले ने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के मार्ग को जाम कर दिया था। छात्रों और उनके अभिभावकों में इस घटना को लेकर भारी चिंता है। उनका कहना है कि इस घटना ने उनके शैक्षणिक भविष्य पर गहरा असर डाला है। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और वे इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूरज की तपिश लोगों को परेशान करने लगी है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली जैसे मैदानी राज्यों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी लू लोगों की समस्या बढ़ा रही है। दिल्ली में येलो अलर्ट के बीच सोमवार को दिन भर तेज धूप से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 दिन और लू का सितम जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में आंशिक गिरावट आने का पूर्वानुमान है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में चली गर्म हवाएं भी हालत खराब कर रही हैं। दिल्ली में इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी ने तेजी पकड़ ली है। तीनों सेनाओं का एक महिला दल सोमवार को भारतीय सशस्त्र नौकायन पोत त्रिवेणी से सेशेल्स के लिए 55 दिवसीय अभियान पर रवाना हुआ। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल A.K. रमेश ने कोलाबा स्थित भारतीय नौसेना जलयात्रा प्रशिक्षण केंद्र से पोत को हरी झंडी दिखाई गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 12 सदस्यीय दल ने 4000 समुद्री मील की चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की है। यह पहल नारी शक्ति की अदम्य भावना को उजागर करती है। यह अभियान 2026 के लिए नियोजित एक और अधिक महत्वाकांक्षी अभियान के लिए एक प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करेगा। दल में शामिल महिलाओं को 2 साल तक कठोर प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पहले पुर्तगाल दौरे पर हैं, जहां उनका ऐतिहासिक शहर लिस्बन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह लिस्बन के ऐतिहासिक सिटी हॉल कैमरा म्यूनिसिपल दे लिस्बोआ में आयोजित हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के चर्च का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मशहूर कवि लुइस वाज डी कैमूज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम 8 से 9 अप्रैल को भारत की यात्रा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा मुंबई में एक व्यापार सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख हमदान की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।